बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि अब हम ड्रॉप लेने वाले हैं तो क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या हम सेल्फ स्टडी करें तो भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं खुद का क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने ड्रॉप ईयर में कोचिंग ली थी और वही कोचिंग जिसमें मैंने 2 साल से पहले ली थी उसी कोचिंग को मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया था। लेकिन आप अपना कंक्लूजन पूरी वीडियो देखने के बाद ही लेना, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डेंजरस। तो आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ कि कोचिंग लेने के क्या फ़ायदे और आपको क्या नुकसान हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th एंड 12th में कोई कोचिंग नहीं ली थी और उन्होंने अपना बस स्कूल के साथ ही नीट दे दिया था। तो अब वो सोच रहे हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर आपके पास टीचर हो, आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत पड़ती है आपको नीट के टाइम पे। होता क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ खुद से पढ़ते हो तो आपको उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई टीचर या कोई भी ऐसा एजुकेटर या कोई भी आपको वो चीज़ समझा दे तो उससे आपका टाइम बच जाता है और आपको पूरा एज इट इज़ मिल जाता है। फिर आपको समझ आ जाता है कि हाँ इतना मुझे करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको वो टीचर करके देता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करो तो आप नहीं क्रैक कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये कहने का मतलब नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें कोचिंग में ही हम पढ़ सकते हैं और वहीं से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब या कहीं और अदर सोर्सेज से जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है उसको प्रॉपरली यूज़ करो और उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट डिपेंड ये करेगा कि आपके पास एक प्रॉपर टीचर हो और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो इस सिनेरियो में आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए कि आप कैसे अपना टीचर को ढूंढोगे। हो सकता है आपके घर के पास कोई ट्यूशन हो सकता है आपके घर के पास कोई कोचिंग हो जो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। अब दूसरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो जिन्होंने 11th-12th में कोचिंग पहले ले रखी है, या हो सकता है कि एक उन्होंने ड्रॉप लिया था उसमें उन्होंने कोचिंग ली थी। तो अब उनके लिए मेरा क्या सजेशन होगा, तो मैं आपको दोनों साइड्स बताऊंगी, दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी, बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो कोचिंग मैंने क्यों चूज़ की थी, जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। ऐसा इसलिए मैंने सोचा था क्योंकि मुझे ये लगा था कि एक तो तब कोचिंग ऑफलाइन होती थी, अब की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि अब कोई ऑफलाइन कोचिंग ऐसे वर्क नहीं कर रही है और आपको जो भी कोचिंग है वो ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। तो तब क्या था कि ऑफलाइन कोचिंग थी तो मुझे लगा कि एक मेरा रूटीन बना रहेगा और पूरे दिन का मेरा रूटीन होगा कि मुझे इतने से इतने बजे मेरी कोचिंग है, उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम ये करना है वो करना है। अगर मैं घर पे रहूँगी तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ी लेजी हो जाऊँ शायद, और ऐसा हो सकता है कि मैं अपने टाइम को उतने अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाऊँ, या ये भी हो सकता है मैं डिप्रेस हो जाऊँ। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं इसलिए करूँ ताकि मेरा एक रूटीन बना रहे, एक शेड्यूल बना रहे। पर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी के केस में क्या है कि कोचिंग इस टाइम पे ऑनलाइन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 2 साल बहुत अच्छे से कोचिंग ज्वाइन किया और अभी इस साल मेरी ही गलती थी या मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया हूँ, तो आप ऐसा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि आप कोचिंग ना लो और आप क्या करो, कोई टेस्ट सीरीज़ या कोई भी ऐसा, जैसे अगर आपको लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तीसरे साल में कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो क्या मेरा अभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ोगे और स्मार्टली पढ़ोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 11th और 12th में कोचिंग की थी, अब आपका सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ, तो अब आप सोच रहे हो मैं ड्रॉप लूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं कोचिंग नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे को ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी है और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक साल फिर से कोचिंग में ज्वाइन करूँ। तो आप क्या करो कि आप अपना पूरे नोट्स जो आपने बनाए थे और जो भी कोचिंग में आप थे उसके मॉड्यूल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, जो मटीरियल आपके पास ऑलरेडी है उसी को अच्छे से सॉल्व कर लो। और उसके बाद क्या करो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे टारगेट्स में आपको हर वीक के हिसाब से कुछ टारगेट्स देती हूँ और उनका मैं टेस्ट वगैरह भी ले लेती हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी सोर्स यूज़ करना चाहते हो। बट ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि अगर मैंने कोचिंग नहीं ली तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। बट देखो कोचिंग का बस एक ही फ़ायदा जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक शेड्यूल आपका बना रहे। बट अगर आप वो शेड्यूल खुद ही अपना बना लेते हो और आपको लगता है कि हाँ मैं ये शेड्यूल खुद ही अपने लिए कर पाऊंगी और मैं खुद के अपने टारगेट्स फुलफिल कर पाऊंगी और मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगी एंड तक, तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग आपने नहीं ज्वाइन की तो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपने अपने आप को प्रॉपर्ली मेंटेन करके चला, बहुत कंसिस्टेंट रहे और शुरू से लेकर एंड तक वही पेस अपना मेंटेन करके चला, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए ये आप ध्यान रखना कि आपको पता होने चाहिए कि फ़ायदा क्या है उसका कोचिंग का। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कोई सब्जेक्ट वीक रह गया था, जैसे सपोज आपको लग रहा है कि मेरे फिजिक्स के टीचर मेरे को इतना अच्छे से नहीं समझ आता था उनका, तो आप क्या करो कि कोई फिजिक्स के टीचर से आप पढ़ लो अलग से और वो चैप्टर को, वो टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अब वो आप पढ़ सकते हो कि हो सकता है आप यूट्यूब से फ्री पढ़ लो, इतने सारी चीज़ें फ्री कंटेंट अवेलेबल है वहाँ से पढ़ लो। आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ से आप पढ़ लो। लेकिन हमारी नीड क्या है कि मैं अपनी फिजिक्स अगर मेरी वीक थी तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है कि मुझे कैसे अपना बेस्ट देना है। अब हो सकता है किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो, बाकी सब मुझे आता है, मुझे बायो आती है, मुझे केमिस्ट्री बाकी आती है, मुझे फिजिक्स भी आती है, लेकिन मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है। तो आपको लग रहा है यार मैं कोचिंग में इतने पैसे क्यों खराब करूँ, तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई अच्छे से आप एजुकेटर किसी से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, या आपकी कोई ट्यूशन है जहाँ आप जा सकते हो, या ऑफलाइन अगर कहीं चल रही है आपको करना चाहते हो आप, तो वो कर लो। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने कोचिंग ली है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मेरे केस में क्या था कि ऑफलाइन कोचिंग थी और मैं जा सकती थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर ली थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इस साल मुझे अपना सिलेक्शन करवाना है, तो क्या मुझे कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं। तो आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और आपको अपने लिए खुद से डिसीजन ये लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो कितने सारे बच्चे हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन होंगी, किसी का कुछ वीक है, किसी को लग रहा है कि नहीं मैं तो पढ़ा ही नहीं था कोचिंग में ढंग से, तो मुझे दोबारा करना ही पड़ेगा, तो वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन मेरे को ये आपको कन्वे करना था कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोचिंग नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप कितनी दुनिया के बड़े से बड़े टॉप टीचर से भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, कितने भी अच्छे टीचर्स हों, लेकिन आपको खुद की मेहनत, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप ये कन्फ्यूजन आपका आज क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं, मैं बहुत सारी आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ। बहुत जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा हो कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आगे भी और वीडियोज़ में लाती रहूँगी, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह और फ्री कंटेंट जो है वो सारा प्रोवाइड कर दूँगी। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।